नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल द कॉमर्स स्टाफ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, एक रिक्वेस्ट, एक अपील है कि अगर आप मेरे वीडियोस पे पहली बार विजिट कर रहे हो और या पहले गेस्ट हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और कोशिश कीजिए कि जितने भी वीडियोस आप देख रहे हो जो कॉमर्स विस्टा के, उसको आप आगे भी बढ़ाओ ताकि आपके अलावा और लोग भी इससे फायदा पहुंचे। तो बात करते हैं अपने लेक्चर के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिवीजन लेक्चर्स में। मैं आज डालने वाला हूं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस से रिगार्डिंग कुछ एलिमेंट्स, जिसकी शुरुआत मैंने आज की हुई है और जिसका कंटेंट मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, आप थर्ड वर्ड से कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसे सिर्फ और सिर्फ कंपनी फॉर्म के नाम से भी हम जानते हैं। जॉइंट स्टॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एक सिंगल जो है शेयर होल्डर नहीं होता, उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। स्टॉक का मतलब होता है कंपनी के शेयर्स के सेंस में होता है, ठीक। 5 स्टॉक को मिला करके एक शेयर बनता है, जिसकी क्वांटिटी मैं बता रहा हूं आपको। तो ओवरऑल सिर्फ इतना है कि इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपनी का कोई एक मेंबर नहीं होते, कई मेंबर्स होते हैं, इस वजह से इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी का नाम दिया जाता है, ठीक, जिसको कॉमनली हम लोग कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला इसका है, ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। बिल्कुल, कंपनी खुद कहीं नहीं जाती, कंपनी के मेंबर्स जाते हैं, उसके लिए बिजनेस लेके आते हैं, ठीक। सेकंड है क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, जो लॉ की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अब है कंपनीज एक्ट 2013 जो कि अमेंडेड है। पहले ये 1956 के अंडर में रजिस्टर होती थी, लेकिन अब ये 2013 यानी 2013 के अंडर में रजिस्टर होती है। तीसरा है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब है, इसे रजिस्टर्ड कैपिटल के सेंस में भी जानते हैं कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज के अंडर में हम अपनी फिक्स कैपिटल यानी रजिस्टर्ड कैपिटल को शो करते हैं और फिर उसी के बेस पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कि एक टॉप अथॉरिटी है कंपनी को रजिस्ट्रेशन देने वाला, हम उसके पास लेके जाते हैं और फिर वो इसका रजिस्ट्रेशन सैंक्शन करता है। चौथा है डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। बिल्कुल, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, वो डिवाइडेड होती है शेयर्स में, जो कि ट्रांसफरेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी की दो सेंस में है कि कंपनी दो तरह की होती है, एक पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो अगर पब्लिक कंपनी के अगर शेयर्स हैं तो वो इजीली ट्रांसफरेबल है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यानी आपको अदर मेंबर्स से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में जब तक आप अदर मेंबर्स से कंसल्ट नहीं कर लेते कि हाँ भाई हमको अपना शेयर दूसरे बंदे को ट्रांसफर करना है, तब तक आप नहीं कर सकते। मतलब जितने भी मेंबर्स हैं प्राइवेट कंपनी के, अगर वो हाँ कहेंगे तो ही आप ट्रांसफर कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। पब्लिक कंपनी में कोई भी सिंगल शेयर होल्डर अपने सारे जो इंटरेस्ट मतलब शेयर्स हैं वो अपने किसी भी जानने वाले को ट्रांसफर कर सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि ये जनरेशन बाय जनरेशन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती रहती है बिना किसी रुकावट यानी बिना किसी ऑब्स्टिकल के। आपको बार बार जो है परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने कंपनी शुरू की तो मेरे बाद मेरा बेटा इसको सक्सेस करेगा, फिर उसके बाद उसका जनरेशन, फिर उसकी जनरेशन। और एक चीज और, कंपनी फॉर्म बिजनेस में कोई जेंडर का प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई भी हो, मतलब मेरे बाद अगर मेरी बेटी या बेटा जो भी है तो वो इसको टेक ओवर कर सकता है, फिर उसके बाद उनका बच्चा टेक ओवर कर सकता है एंड सो ऑन। इसे ही परपेचुअल सक्सेशन कहा जाता है। लास्ट है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है आप कंपनी के जब शेयर्स खरीदते हो तो कंपनी के शेयर्स पे एक सील लगी होती है, उसी सील को हम कॉमन सील भी कहते हैं। और ये कॉमन सील हर एक डॉक्यूमेंट पे लगाई जाती है जो कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इश्यू करता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला वो है, और ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। लेट्स सी, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी की। सबसे पहला एसोसिएशन ऑफ पर्संस। नॉर्मली और बिजनेस की तरह जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है, ज्वाइंट इन द फैमिली है, उसमें भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, यहाँ भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लीगल मामला है। सेकंड है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चलाया जा सकता। ये मैंने आपको मेरे प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर है उसमें भी बताया होगा कि विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट रन योर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। अदर बिजनेस कैन बी ऑपरेटेड विदाउट रजिस्ट्रेशन बट दिस कैन नॉट। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मैंने अभी इसके पहले एक्सप्लेन किया था उसके फीचर्स में, मतलब सॉरी डेफिनेशन में, कि अगर पब्लिक कंपनी है यानी गवर्नमेंट कंपनी है और उसके आप मेंबर बने हुए हैं तो आप उसके शेयर्स को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो किसी को भी जिसको आप करना चाहो। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में अगर आप मेंबर हो और उसके शेयर्स आपने ले रखे हैं तो आप
किसी भी बंदे को जब ट्रांसफर करोगे तो बाकी मेंबर से भी परमिशन लोगे, उन्हें भी इन्फॉर्म करोगे कि हाँ मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर वो कहेंगे हाँ तो ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, बिल्कुल यहाँ पे दो वर्ड आप देख रहे हैं, एक ओनरशिप है और एक मैनेजमेंट है, दोनों में अंतर है। ओनरशिप ये है कि कंपनी के जो मेंबर्स है कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं, जो हम सभी जानते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ही कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। और कौन से शेयर होल्डर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कंपनी के रियल ओनर्स कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, मैनेजमेंट जरूरी नहीं कि उन्हीं के हाथ में है, वो अपने नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर्स या जनरल मैनेजर या कुछ भी वो हायर कर सकते हैं, या वो खुद भी इस पोस्ट पे जा सकते हैं। तो जनरली सेपरेशन मतलब अलगाव होता है, मतलब ओनर्स अलग रहते हैं, मैनेजमेंट अलग रहता है। इस वजह से इसको लिखा गया है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, ठीक है। अगला है आर्टिफिशियल पर्सन। मैं पहले बता चुका हूं क्रिएटेड बाय लॉ है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन ऑटोमेटिकली अपने आप में हो जाती है। क्रिएटेड बाय लॉ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट। परपेचुअल सक्सेशन यानी परमानेंट लाइफ। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि जनरेशन बाय जनरेशन ये ऑटोमेटिकली चलती जाती है और इसकी परमानेंट लाइफ होती है, अनलेस एंड अनटिल कंपनी बैंकरप्ट हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए और फिर वो अपने आप को बंद करने की डिक्लेरेशन यानी अनाउंसमेंट कर दे, उसके पहले तक ये परमानेंट लाइफ में ही होती है। अगला है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें और इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, बस इतना है कि कंपनी के मेंबर्स और कंपनी का एग्जिस्टेंस दोनों को अलग देखा जाता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, लेकिन अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं है और ना ही जॉइंट हिंदू फैमिली में और ना ही सोल ट्रेडर में, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंपनी के मेंबर्स और कंपनी खुद अलग अलग एग्जिस्टेंस में चलती है, ठीक है। और लास्ट है कॉमन सी, जो मैंने पहले बताया था कि जब कंपनी ये चाहे पब्लिक हो या खासकर पब्लिक कंपनी जब कोई शेयर इशू करती है तो उस पर बकायदा कंपनी की सील लगी होती है, जिसे स्टैम्प कहते हैं। उसी को हम कॉमन सील के नाम से जानते हैं, जिसपे डायरेक्टर्स के साइन होते हैं, तब वो एक ऑथेंटिक पेपर बनता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज, और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपनीज में कौन कौन है। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि दो ही तरह की कंपनीज होती हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक कंपनी वो है जिसको गवर्नमेंट चलाती है, यानी गवर्नमेंट के पास उसके 50% से ज्यादा यानी शेयर्स होते हैं। और प्राइवेट कंपनी वो है जिसमें पूरी की पूरी कंट्रोलिंग प्राइवेट हैंड्स की होती है, ठीक है। फिर भी इसका एक शॉर्ट ब्रीफ देना जरूरी है। मिलते हैं इसी वीडियो सेक्शन में जस्ट। आपके सामने रखा टाइप्स ऑफ कंपनीज का। पहला है पब्लिक कंपनी, दूसरा है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी के नाम से भी जानते हैं, जिसे मेनली जिसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है पब्लिक वेलफेयर पहले करती है, वो प्रॉफिट अर्निंग बाद में देखती है। इसका रूल है मोर देन 50% शेयर्स आर विद गवर्नमेंट, यानी पब्लिक कंपनी वो है जिसके मोर देन 50%, अगर 100 शेयर इशू करती है कंपनी तो 51 या 52 या उससे ज्यादा जो शेयर हैं वो गवर्नमेंट के पास हेल्ड होते हैं, इस वजह से वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। सेम वाइस वर्सा केस यहाँ है कि प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी के नाम से ही जानते हैं। मोर देन 50% शेयर्स आर विद प्राइवेट हैंड, यानी वही कि अगर 100 शेयर्स इशू हैं कंपनी के और मोर देन 50% शेयर्स 51 या 52 शेयर्स प्राइवेट हैंड के हाथ में है, तो वो प्राइवेट कंपनी कहलाती है, ठीक है। अगला है आपका प्राइवेट कंपनी को क्या प्रिविलेजेस हैं, ये वो देखते हैं। उसके बाद चलेंगे डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। स्पेशल प्रिविलेजेस की बात करूं तो लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन मैं मेन 6 लेकर के आया हूं आपके सामने। बाकी आपके बुक्स में है, आप उसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में इन कंपेरिजन टू पब्लिक कंपनी में, जैसे प्राइवेट कंपनी में मैंने बताया था मेरे वीडियो लेक्चर में कि मिनिमम 2 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है प्राइवेट कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मिनिमम मेंबर्स चाहिए पब्लिक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, ठीक। सेकेंड, अलॉटमेंट बिफोर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक कंपनी में मेन है कि आपको जब तक 25% ऑफ द टोटल इश्यूड शेयर्स का आपको अलॉटमेंट नहीं मिल जाता, सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता, आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। प्राइवेट कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की भी वेट करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही उसको मिलना शुरू होता है एप्लीकेशन, वो तुरंत अलॉटमेंट करना शुरू कर सकती है, उसको ये प्रिविलेज होता है, ठीक है। अगला है प्रॉस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी जब अपने कैपिटल्स को जनरेट करना चाहती है तो उसे प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है इन दी ओपन पब्लिक ऑपरेशंस, बट प्राइवेट कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। अगर उसे कैपिटल इशू करना, कैपिटल जनरेट करनी है तो वो विदाउट प्रॉस्पेक्टस भी कर सकती है, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट कंपनीज जैसे ही इनकॉर्पोरेट यानी रजिस्टर होती हैं उन्हें तुरंत बिजनेस शुरू करने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन पब्लिक कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। पब्लिक कंपनी को
इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद बिजनेस कमेंसमेंट यानी बिजनेस की स्टार्टिंग का भी सर्टिफिकेट लेना होता है, तब वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। और अगला है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनीज में 2 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, आपको 3-4 मतलब 3 रखने, लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, जो कि एक स्टैट्यूटरी रूल भी है। तो प्राइवेट कंपनीज को ये एडवांटेज है कि वो 2 डायरेक्टर्स से भी स्टार्टिंग कर सकती है। और एक और प्रिविलेज है कि पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर्स की एक एज लिमिट फिक्स कर दी गई है, जो शायद 60 इयर्स है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में ऐसा कुछ नहीं है, उनके एज बाउंडेशन का कोई मतलब इश्यू नहीं है। अगला है स्टैट्यूटरी मीटिंग। प्राइवेट कंपनीज को स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं बनाया गया है, लेकिन पब्लिक कंपनीज को एक स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करना जरूरी है साल भर में, वरना उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, अगला है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। आइए इसको देखते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी की। मैंने मेन 5 बेसिस लिए हुए हैं, और सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स। पब्लिक कंपनी की बात करूं तो मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर दी पब्लिक कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो मिनिमम 2 मेंबर्स की जरूरत है, जहां पे प्राइवेट कंपनी को शुरू किया जा सकता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की मैंने पहले बता दिया था कि पब्लिक कंपनी में इजीली ट्रांसफरेबल है, आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना अदर मेंबर्स से कंसल्ट किए हुए आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे आपको अदर मेंबर से पूछने की जरूरत है कि मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को जरूरत नहीं है प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग कैपिटल। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट सर्टिफिकेट पाने की भी जरूरत है, ताकि वो बिजनेस शुरू कर सके, लेकिन प्राइवेट कंपनी को इसकी जरूरत नहीं है। वो जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाती है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं, उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अलावा बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी पाना जरूरी है टू रन द बिजनेस। और लास्ट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, जो कि 25% ऑफ द टोटल ऑफर होता है, जो भी जितना भी है रजिस्टर्ड कैपिटल का। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन पाना जरूरी नहीं है, उससे जैसे ही क्या कहते हैं प्रपोजल्स मिलते हैं या ऑफर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, यानी एप्लीकेशंस मिलती हैं, वो वैसे वैसे अलॉटमेंट शुरू कर सकती है। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, समझिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो क्लास में पोस्ट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियोस पे पहली बार विजिट कर रहे हो या चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे और वीडियोस और अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, कोशिश कीजिए कि इसको जितना ज्यादा हो सके इसको आगे फैलाइए, ताकि और लोगों को भी इससे फायदा मिले। थैंक यू सो मच।